फालिज के मरीज़ की बाजू और हाथ का सबसे मुश्किल मरहला उसकी उंगलियों का खुलना है। फालिज के मरीज़ की उंगलियों का खुलना बेसिकली फालिज के अंदर आपका हाथ अंदर की तरफ फ्लेक्स मतलब कि इकट्ठा तो हो जाता है, लेकिन बाहर खुलने में उसको प्रॉब्लम होती है। उसको बाहर खुलवाने के लिए हमें उसके जो एक्सटेंसर मसल्स हैं आपकी रिस्ट के, उनको स्टिमुलेशंस देनी पड़ती हैं। इसमें आप देखेंगे कि हम जो है वो अब इनके एक्सटेंसर्स पे वर्क कर रहे हैं सोलली। अब इनके जो एक्सटेंसर हैं बेसिकली ये, जब आप देखें कि ये ग्रिप में कोई चीज़ पकड़ तो लेते हैं लेकिन उंगलियां खुलती नहीं हैं। ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है स्ट्रोक पेशेंट में। जब उनके बाजू में और उनकी हाथ में ताकत आनी शुरू होती है तो हमारा गोल ये होता है कि हम उनके एक्सटेंसर्स पे वर्क करें। एक्सटेंसर्स ये हमारे जो हैं वो मुट्ठी को खोलने वाले मसल्स होते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता हमने इनके एक्सटेंसर्स मसल्स को स्टिमुलेट करना स्टार्ट किया है। उसके स्टिमुलेशन से क्या होता है कि इनके एक्सटेंसर्स के ऊपर लोड पड़ता है और वो वर्किंग में आते हैं। हम इनके एक्सटेंसर्स को स्टिमुलेट करके इनकी एक्सटेंसर्स मसल्स की एक्सरसाइज स्टार्ट करवाएंगे, क्योंकि अब ये जो हैं बेसिकली मुट्ठी को बंद कर लेती हैं लेकिन उसको खोल नहीं पाती। तो अब हमने जो इनका प्लान स्टार्ट किया है वो बेसिकली हमने मुट्ठी को खोलने वाला किया है कि आप अपने हाथों से किसी चीज़ को पकड़कर और उसके बाद उसको छोड़ें भी सही। तो इसलिए इनके एक्सटेंसर्स पे हमने स्टिमुलेशंस देनी स्टार्ट की हैं ताकि इनके एक्सटेंसर्स वीक हैं वो बेहतर हों, उनके अंदर अगर नर्वस कंट्रोल कम है वो बेहतर हो। उसके बाद क्या होता है कि जब जब हम इसको स्टिमुलेट करते हैं तब तब पेशेंट के हाथ और बाजू रिस्पॉन्स करना स्टार्ट करते हैं। जब इनको स्टिमुलेशन प्रॉपर मिलेंगी तभी जाकर ये आपकी मूवमेंट बेहतर होगी। तो ये चीज़ें जो हैं ये डेफिशिएंसीज रह जाती हैं अगर आप इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करवाएं। बाज़ लोग सारा ट्रीटमेंट करवा लेते हैं लेकिन ये एक एक चीज़ ऐसी होती है जिसके ऊपर ख़ास फोकस करना पड़ता है, और ये आपका फिजियोथेरेपिस्ट ही इन चीज़ों को समझता है और आपको ये चीज़ें करवाता है। अब इनकी जो रिस्ट की एक्सटेंशन है देखें, टाइम के साथ साथ जैसे जैसे स्टिमुलेशंस मिलती हैं वो बेहतर होना स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो हाथ है वो काफ़ी हद तक ऊपर जा रहा है, मीन्स के इनके एक्सटेंसर्स अच्छे से स्टिमुलेट हो रहे हैं। जब वो स्टिमुलेट होंगे तो वो वर्किंग में भी आएंगे। देखिए, एक्सटेंसर्स मसल्स को स्टिमुलेट करके स्ट्रेंथन करवाने का हमें फ़ायदा क्या होता है। अब आप इनको देखें कि पहले जो है ये इकट्ठा तो कर लेती हैं लेकिन खोलने में इनको प्रॉब्लम आती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता ये अपने हाथ का इस्तेमाल कर रही हैं और हाथ के इस्तेमाल के साथ साथ ये जो है बेसिकली अपने एक्सटेंसर्स मसल्स को भी यूज़ कर रही हैं, जिसका काम ये होता है कि उंगली और हाथ को खोलना। ये हल्का सा भी अगर आपका आहिस्ता आहिस्ता स्लो बेहतरी की तरफ जाए तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम मज़ीद बेहतर हो जाता है। इसका जो मेन काम है वो आप किसी भी चीज़ को पकड़कर उसके बाद उसको छोड़ना है। अब देखें कि इसमें जो है ये अपनी उंगलियों को खुद से आहिस्ता आहिस्ता करनी है। असिस्टेंस अभी भी इनको चाहिए है क्योंकि इनके मसल्स के अंदर अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है और इतनी उनकी कोऑर्डिनेशन और वो चीज़ें अभी नहीं आई जो होनी चाहिए, लेकिन ये है कि ये बहुत हद तक बेहतर इसको कर रही हैं। अब आप देखें कि एक्सटेंसर्स को हमने स्टिमुलेट किया, उसके बाद हमने एक्सटेंसर्स की ही स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज और इनकी प्रोप्रियोसेप्शन एक्सरसाइजेज होती हैं, ये ब्रेन लर्निंग एक्टिविटीज़ होती हैं। इसमें जो है ये आप करेंगे तो आपका हाथ उस चीज़ को याद करेगा और वो करेगा। अब ये खोलना जो है बेसिकली, उसके बाद इसको छोड़ना करना, ये सारा आपके एक्सटेंसर्स मसल्स की वजह से है। ये रिस्ट के एक्सटेंसर्स जब काम करते हैं तो आप बेहतरी की तरफ जाते हैं। सो टाइम से फिजियोथेरेपी